हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरी पूरी फैमिली कैसी है? बहुत ही अच्छी होगी, हम भी अच्छे हैं। और मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट किया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना मॉर्निंग रूटीन इन दिनों का। तो बहुत ही अंधेरा था अभी जब मैं उठी थी। मैं उठती हूँ आजकल 4:45 के आसपास में, क्योंकि पूजा पाठ करना होता है। तो गर्म पानी चढ़ा दी है और दरवाजे वगैरह मैं खोल दूँगी इस समय, ताकि ताज़ी हवा जो है इन करे घर में। और थोड़ी थोड़ी प्रकाश हो भी गई है और इस समय तक मैं फ्रेश हो जाती हूँ। तो मैंने ली है गर्म पानी। मैं सिंपल गर्म पानी ही पीती हूँ सुबह के टाइम में, और इसे बैठ के पी लेती हूँ। फिर मैं इसके बाद से मैं मुंह हाथ थोड़ा सा धो के और फिर मैं छत पे आ जाती हूँ। 5-10 मिनट ही टाइम मैं ऊपर बिताती हूँ, ज़्यादा वक्त मैं नहीं बिता पाती हूँ ऊपर। और इस 5-10 मिनट में टहलना हुआ या पौधों के साथ थोड़ा सा देख रेख हो गई, या फिर इन दिनों तो पानी देना नहीं पड़ रहा है क्योंकि बारिश स्टार्ट है, तो अभी गीली ही रहती है। तो कभी कभी बारिश हो रही है, तो मिट्टी जब तक सूखती नहीं है गमलों की तब तक मैं पानी नहीं देती हूँ। तो इन दिनों जो है पानी की ज़रूरत नहीं है, तो वही मैं गमलों को चेक करती हूँ। यहाँ पे मैं कभी 5 मिनट बैठ जाती हूँ या फिर मैं वॉक कर लेती हूँ। 5 से 10 मिनट ही टाइम मैं यहाँ पे बिताती हूँ खुली हवा में। बहुत ही अच्छा फील होता है सुबह सुबह जब आप खुली हवा में थोड़ा सा वक्त बिताते हैं, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो मैं 5 से 10 मिनट ही यहाँ बस टहल रही हूँ, और टहलते टहलते मैं पौधों को भी देख रही थी। तो इन पौधों में भी फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। और इसके बाद से मैं नीचे चली जाऊंगी और बाकी का काम स्टार्ट करूंगी। और ये है एक मिर्ची का पौधा जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, बहुत ज़्यादा मिर्चियाँ ये दे चुका है, और अभी ना इसमें बस 2 ही मिर्ची आई हुई है और बहुत पुराना हो गया है। इसे हटाना है, लेकिन काफ़ी ग्रीन है, इस वजह से मैं इसे हटा नहीं रही हूँ और इसे रखा हुआ है। 1-2 मिर्चियाँ मुझे मिल जाती हैं, आज मुझे मिली है 2 मिर्ची, और ये काफ़ी तीखी वाली मिर्ची है। तो बहुत अच्छा लगता है अपने गार्डन से अगर कुछ निकलता है तो इसको मुझे हटाना भी है, लेकिन काफ़ी ग्रीन है। जब सूख जाएगी तब मैं इसे हटा दूँगी, इसलिए अभी रखा हुआ है। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मेरा टाइम ख़त्म हो गया अब ऊपर रहने का। और सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो मैं बस 10 मिनट का टाइम ही ऊपर बिता पाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ नीचे, और सभी लोग सोए हैं, मतलब कि हस्बैंड तो जा चुके हैं मॉर्निंग वॉक पे, और उधर ही से वो दूध लेते आते हैं। और यहाँ मेरी मनी प्लांट लगी हुई है और बच्चे सोए हैं अभी। तो मैं इसके बाद से अंधेरा ही है चारों तरफ, तो लाइट्स ऑन कर देती हूँ और आ गई हूँ पूजा रूम में। तो मैं लगाऊंगी अब झाड़ू, तो झाड़ू स्टार्ट करूँगी पूजा रूम से ही। और इन दिनों नवरात्रे स्टार्ट है, तो झाड़ू पोछे का काम जो है मैं सुबह करती हूँ। तो झाड़ू लगाते समय मैंने यहाँ इस रूम की भी खिड़कियाँ खोल दी है, ताकि ताज़ी हवा जो है थोड़ी देर इन करे, बाद में मैं बंद कर दूँगी। तो इसके बाद से मैंने स्टार्ट कर दी है झाड़ू लगाना, और यहीं से स्टार्ट होता है मेरा मॉर्निंग का झाड़ू लगाना, बासी घर में झाड़ू लगाना। और बाद में मैं मॉपिंग करूँगी इसके बाद। और पूजा रूम में हाथ से ही पोछा लगा देती हूँ, और किचन भी लगा देती हूँ इन दिनों। और जब मैं सुबह मतलब लगाना होता है तो, नहीं तो बाद में जब मैं लगाती हूँ तो मॉप करती हूँ, मॉपिंग ही हो जाता है। तो इस रूम से ही जो है झाड़ू मैंने स्टार्ट किया है। बच्चों का रूम है काफ़ी, और इस रूम में ही हमारा पूजा रूम भी है, बच्चे इसमें पढ़ते हैं। 오늘 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 तो इसके बाद से मैं जो है जितने पैर दान है सबको थोड़ा सा बाहर रख देती हूँ, ताकि इसमें भी जो है हवा लग जाए। और झाड़ू लगाने के बाद वापस मैं पोछा लगाने के बाद ना वापस मैं बिछा दूँगी। इसके बाद से मैं किचन में झाड़ू लगाऊँगी और बच्चों के रूम में, मतलब इस तरह से कंप्लीट होता है मेरा टोटल रूम का झाड़ू। अब मैं बच्चों को उठा देती हूँ इसी वक्त, क्योंकि उन्हें भी स्कूल जाना है। और आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैं रात को डीप क्लीनिंग करके ही सोती हूँ, चूल्हा वगैरह पोंछ के।
और बर्तन धुल के मैं किचन साफ़ करके सोती हूँ। लेकिन सुबह उठ के ही ना हमारे यहाँ मानना है कि बासी चूल्हे पे खाना बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। तो इसको ना आपको पोंछ देना चाहिए। मतलब आप हल्का, चाहे आप जितना भी डीप क्लीनिंग करके सो रात में, हल्का सा कपड़ा भिगो के और उस पे चूल्हे पे ना फेर देना चाहिए एक बार। मतलब हमारे यहाँ का तो यही नियम है, तो मैं यही करती हूँ। बस कपड़ा भिगो कर इस पे फेर दिया है और स्लैब को भी पोंछ दूँगी। क्योंकि क्या होता है कि रात को कोई जानवर वगैरह आ गए, जैसे कि छिपकली है, चूहा है, मतलब कुछ भी आ सकता है, चढ़ सकता है, तो वो सबसे बच जाते हैं। और तब तक हस्बैंड आ जाते हैं तो मैं चढ़ा देती हूँ चाय। और सुबह की चाय हम लोग आधी आधी कप ही लेते हैं, तो मैंने 1 कप ही पानी डाला है और चाय पत्ती डाल दी है। और सुबह की चाय में थोड़ी सी मसाले वाली बनाती हूँ। और इंडिया में हमारे यहाँ इतने सारे मसाले मिलते हैं कि आप अगर अच्छे से उसे यूज करो तो बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ोगे। तो काली मिर्च, और आज मैं बनाऊँगी काली मिर्च और तेज पत्ते वाली चाय, जो कि हमेशा अलग अलग फ्लेवर की मैं बनाते रहती हूँ। तो इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मैंने काली मिर्च डाली थी 3 से 4, और यहाँ डाल दिया है तेज पत्ता। और इस चाय को आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है, पीने में टेस्टी लगती है। इंडिया की यही खासियत है कि हमारे यहाँ स्पाइसेस इतने अच्छे मिलते हैं ना कि आप इसे यूज करो किसी भी फॉर्म में, तो फिर आपके गले का खराश, जो इन दिनों बारिश में ना गले वगैरह में थोड़ी सी खराश वगैरह होती है, इससे ठीक हो जाती है। तो कभी मैं तुलसी के पत्तों की बनाती हूँ, कभी लौंग, कभी इलायची, कभी अदरक, इस तरह से। तो चाय बन गई है और चाय बनने के बाद मैं निकाल लेती हूँ। तो सुबह की चाय जो है हाफ कप ही होती है। तो हम पीते हैं चाय, फिर आपसे मिलते हैं। 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가। तो चाय पीते पीते ही मैं सब्जियों को भी कट करती हूँ। तो आज सब्जियों में है तरोई और भिंडी मेरे पास, तो वो मैं कट कर लेती हूँ। और कट करने के बाद भिंडी का भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि टिफ़िन में देना है बच्चों को भी। सूखी सब्जी जो है अच्छी रहती है टिफ़िन वगैरह में देने में, तो भिंडी का भुजिया बन रहा है। और इन दिनों लहसुन प्याज हम लोग नहीं खाते हैं, तो फिर बस मेथी और मिर्चे से ही छौंक लगाया है मैंने। तो हल्दी नमक अभी ऐड कर दिया और आटा भी लगा रही हूँ मैं साथ के साथ यहाँ पे। तो तरोई की सब्ज़ी बनाऊँगी मसाले वाले, विदाउट लहसुन प्याज, और पराठा और भिंडी का भुजिया सुबह का नाश्ता है हमारा आज का। तो वही मैं आटा लगा रही हूँ, आटा लगा के रख दूँगी। तो यहाँ जो है भिंडी का भुजिया भी तैयार हो चुका है। अब मैं छौंकूँगी तरोई की सब्ज़ी, और दूध भी उबाल दी है एक तरफ, थोड़ा सा ही उबाला है ताकि बच्चों को दे दूं। और तरोई की सब्ज़ी में मेरी बन गई है। तो इसके साथ ही ना मैं जितने भी फैले हुए होते हैं किचन में, नमक हो गया, मसाले का डब्बा हुआ, ये सारे समेट के मैं रख दूंगी अभी ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल जाता है किचन, तो फिर समेटना भी, मतलब हम लोग को खुद ही आलस लगने लगता है और डर लगता है, किचन इतना भरा भरा हो जाता है। तो मैं अब पराठे सेकना स्टार्ट कर देती हूँ, मतलब कर दिया है मैंने पराठे सेकना। और ये छलनी ना मैंने सब्ज़ी जो चलाई थी ना, इसलिए इसमें हल्दी और नमक की वो दाग लगी हुई है, क्योंकि दूसरा मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने सब्ज़ी जो बनाई थी भिंडी की उसी का यूज कर लिया है। अब मैं लंच भी पैक कर देती हूँ बच्चों का। 이제 나까워 견딜 수가 없는 걸 이제 너는 내 안에 없어 후회와 또 미련도 더는 없어 사람들은 내게 말을 해 널 잊어버리라고 तो मैंने खाने के लिए दे दिया है, और ये आदि का लंच है जो कि मैंने पैक कर दिया है। और दूध को मैं पानी में रख देती हूँ क्योंकि जल्दी से ठंडी हो जाए। अभी अभी उबाला था ना, तो इतनी जल्दी ठंडी नहीं हो पाती है, तो मैंने दूध को जो है पानी में ही ठंडा कर दिया है और इसे मैं दे देती हूँ। तो इसका काम जो है फिनिश हो गया है। अब ये स्कूल चला जाएगा। इसके बाद आरव का काम रहेगा, तो वो थोड़ी सी लेट से जाता है पापा के साथ। अरे हम दोनों खुश रहिए, मस्त रहिए, गले मिल लीजिए लाल। बाय बाय। 좋은 남자가 아니래 나만 इसके
इसके बाद से इन लोगों के जाने के बाद मैं नहाती हूँ और नहाने के बाद सुकून से मैं पूजा करती हूँ। इस बीच मैं पूजा पहले नहीं करती क्योंकि पाठ करना होता है ना, नवरात्रि में मैं पाठ करती हूँ तो पाठ में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो बार बार उठना पड़ सकता है। इस वजह से सभी लोग जब चले जाते हैं तब मैं नहाकर और इत्मीनान से पूजा करती हूँ। तो पूजा आज मैंने एप्पल चढ़ाई है, रोज़ प्रसाद अलग अलग तो होता ही है, तो आज भोग में मैंने एप्पल चढ़ाया है और ये है पूजा हो रही है मेरी, मैं कर रही हूँ पाठ। इसके बाद से मैं करूँगी नाश्ता और अभी रूम वगैरह जो है मैंने ठीक नहीं किया है, तो वो करना है। अब मैं आ गई हूँ रूम में और रूम में हम नेट लगा के सोते हैं क्योंकि विदाउट नेट ना यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा लगती है, तो विदाउट नेट जो है हम लोग नहीं सोते हैं। तो बिस्तर वगैरह ठीक कर दूँगी। बेड ठीक करने के बाद होता है कि लगता है कि हमारा घर जो है एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। अक्सर होता ही है ऐसा हर किसी के साथ ही, जब हम बेड वगैरह ठीक कर देते हैं ना तो लगता है कि हमारा घर एकदम से क्लीन हो गया। और बेड अगर ऐसे ही पड़ी रहती है तो लगता है कि कुछ भी काम नहीं हुआ है, चाहे आप झाड़ू पोछा कर लो चाहे कुछ भी कर लो। तो बेड को भी मैं बाहर यही चादर बिछाऊंगी, लेकिन मैं बाहर झाड़ कर आऊँगी क्योंकि झाड़ू पोछा हो चुका है घर में। और तो मैं झाड़ के आ गई हूँ, अब बिस्तर ठीक कर दे रही हूँ और सोफ़ा वाले रूम को भी मैंने ठीक कर दिया है। और यहीं तक था आज का मेरा वीडियो और ये है मॉर्निंग का रूटीन मेरा इन दिनों जो कि चल रहा है। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो आपको, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद से थोड़ा सा वक्त होता है मेरे पास नाश्ते के बाद और लंच के बीच का जो वक्त होता है वो मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। कुछ मतलब सिलना होता है या फिर मुझे कुछ बनाना होता है DIY वगैरह, तो वो मैं काम करती हूँ अपने लिए, मतलब मुझे जो पसंद आता है वो मैं काम करती हूँ। तो आज जो है बच्चों की थोड़ा सिलाई वगैरह निकल गई थी तो वो मैं रिपेयर का काम कर रही थी और मुझे थोड़ा सा अभी फेस्टिवल आ रहा है तो कुछ सिलना भी है अपने लिए भी। तो यही था आज का वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ। बाय बाय।